हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं जो 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न आया है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप थोड़ा सा पहले प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, बहुत ही प्यारा बच्चा है अभी शर्मा। उससे मेरी काफ़ी देर बात हुई। उसने बताया कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये चीज़ें मुझे लगी जो आप के माध्यम से बाकी बच्चों को पता चल सके। तो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और अगेन अभी यार थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाल के मुझे ये सब चीज़ शेयर की। देखो, जो बात की गई है उनका एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको जो लगता है उन्होंने अपने हिसाब से बताया, राइट। तो जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसमें एक तो ये वाली बात आती है कि जो 108 सेकंड का टाइमर है वो सच में प्रॉब्लम कर रहा है। लाइक 108 सेकंड जो क्वेश्चंस के लिए जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है। फिर आप सोल्व करना चाहते हैं, ऊपर से टाइमर चल रहा होता है, तो आपको बिकॉज ऑफ दैट टाइम जो प्रेशर होता है, क्वेश्चन शायद हो भी सकते होंगे लेकिन तभी नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें है। और जो खासकर जो मैथमेटिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें टाइम लगता है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ें हैं कि इजी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर लोगे। जेके का क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे, बट हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जहाँ पर आपको थोड़ा टाइम और मिल जाता तो आप सॉल्व कर पाते। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टाइमर इशू ये दिक्कत है। ठीक है। दूसरा ये है कि जब पहला अटेम्प्ट हुआ था, आई थिंक 7 मार्च के आसपास जो हुआ था, पहला जो वीक था, उसमें आपके नंबर पार्ट 2 के जो एमसीक्यू था, मतलब जो एमसीक्यूज एंड नो चॉइस क्वेश्चंस आते थे, पार्ट बी के जो आंसर जैसे आपने करा, आपके जो मार्क्स हैं हैंड ऑन मिल जाते थे। ठीक है। लेकिन जो अभी हुआ है 14 और 15 को, उसके मार्क्स नहीं दिए हैं। रीज़न ये बता रहे हैं कि कुछ गलती हो रही है क्योंकि बच्चों को काफ़ी कम नंबर आ रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्ट बी के अंदर 50 नंबर जो हैं, वो आई थिंक 50 है ना, हाँ 50 नंबर जो हैं वो आने चाहिए आपके, और ड्राइंग के अंदर 30 नंबर आने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर बच्चों के ही 25, 23, 27 नंबर आएंगे तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है, इन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया कि इसका जो हम पैटर्न लेकर आ रहे हैं इस बच्चे सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पेपर आने वाला है या ऐसा रिएक्शन मिलेगा कि बच्चे सच में बहुत कम स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि इन्होंने जो क्वेश्चन था, जो नंबर थे, उनको रोक दिया है। मे बी दे विल गिव यू सम ग्रेस मार्क्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ मे बी इन फ्यूचर, ऐसा मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग भी ह्यूमंस हैं, वो भी समझते हैं, वो भी आगे प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी ये प्रॉब्लम समझेंगे। तो शायद इन फ्यूचर जो एग्जाम आने वाले हैं, लाइक से कि अप्रैल महीने में, या तो टाइमर वाला इशू कुछ कम करने की सोचेंगे, या फिर जो क्वेश्चन का जो है ना डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अभी आप एग्जाम चाहे तो डिले कर सकते हैं, लाइक अभी मत एग्जाम दो, मेरा मानो तो आपके पास फिर भी 3 महीने मिलेंगे, तो आप अप्रैल में ट्राई कर सकते हो कि अप्रैल में देने के लिए। क्योंकि सोच कर देखो, जब उनका ही सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लाइक पहले आपको नंबर दे रहे थे, अब कह रहे हैं नंबर नहीं दे रहे हैं, एंड द रीजन इसकी सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो भाई जब प्रॉब्लम कर रहा है, दे आर ऑलरेडी एडमिटिंग इट, तो हम क्यों पेपर देने के लिए जाएं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका है, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, कॉल आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 15-20 दिन रुक जाओ। पहले जेई का एग्जाम आ रहा है यार, 7 तारीख को, 7 को है, 9 को है, 9 अप्रैल को है, उसका एग्जाम दे लो, उससे नेक्स्ट वीक देख लेना, तब तक उनको समझ आ जाएगा कि बच्चे क्या करेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब नाटा 2021-22 का जो फॉर्म निकले थे, तब 425 इंस्टीट्यूशंस थे जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 425 कॉलेजेस थे जो नाटा से एडमिशन ले रहे थे। इस बार चेक करोगे 370 है। तो बात ये आती है कि 30 + 25 दैट इज 55 कॉलेजेस कहाँ चले गए पिछले 4-5 साल में। इनका काम क्या है सीओए का, कि आर्टिचर प्रमोट करना, उसको रेगुलेट करना, एट द सेम टाइम प्रमोट भी करना है। लेकिन आपके होते हुए कॉलेज लगातार कम होते जा रहे हैं। पेपर पिछले 5 साल में 5 बार चेंज कर चुके हो आप। इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, बेस्ट एग्जाम्स हैं, कौन सा एग्जाम है इंडिया का बेस्ट? आईएएस का है। यूपीएससी एग्जाम होता है, वो पिछले कई साल से 2000 मेरे सब 10, 12, 13 के आसपास से लेकर अभी तक, यानी पिछले 10 साल से सेम है पैटर्न। एसएससी एग्जाम होता है, वो भी काफी सिमिलर है। अच्छा, बात कर लेते हैं नीट की, बात कर लेते हैं जेई की, उनका पैटर्न सेम है। आपको क्यों बार बार ऐसा लगता है कि पैटर्न चेंज करने की जरूरत है? अच्छा, पैटर्न चेंज करना है, पर एक निकल कर तो आ लिया ही है कि पैटर्न हाँ ऐसा सही रहा है बिल्कुल। पहले बोलते हैं हम ऐसा करने वाले हैं, फिर कहते हो कि नहीं नंबर नहीं आ रहे हैं, सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये बात उस बच्चे की नहीं है, बाकी बच्चों के साथ भी यही रहा है जो सेंटर पर उन्होंने बताया।
कि नंबर नहीं आ रहे थे तो बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी समझेंगे कि अगर भाई बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कॉलेज में एडमिशन कौन लेगा? जितने सारे कॉलेजेस हैं 370 जो कॉलेजेस हैं वो कैसे एडमिशन देंगे? उनके भी प्रेशर है। तो ये चीज़ है। बाकी जो ये है बोला कि सर मुझे ऐसा लगा, उस बच्चे ने बोला कि सर मुझे ऐसा लगा पेपर वॉज जस्ट लक बेस्ड, इट वॉज नॉट स्किल बेस्ड, कि लक आपका सही है तो, और कुछ भी हो रहा था। कुछ भी होने का मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन आया काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर, ये टेम्पल यूज में था, तो उस पर एक क्वेश्चन नहीं आया, उस पर 6 क्वेश्चन पूछे गए, लगातार 6 क्वेश्चन आए और 6 के 6 क्वेश्चन काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर। तो सोच सकते हो अगर 6 क्वेश्चन काशी विश्वनाथ टेम्पल पर पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो है करंट अफेयर पूछ रहे हो, कहीं से एक पेपर में बिल्कुल नहीं पूछ रहे हो, एक में आप पूछ रहे हो लेकिन एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वाली बात है। बाकी जो बताया है कि सर जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं जो हम पढ़ते हैं, उनके ऊपर कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया, ये भी क्वेश्चन नहीं आया, आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं कोई भी। और बिल्डिंग के ऊपर एक ये पूछा गया था, टेम्पल दे रखा था, अब टेम्पल तो मुझे भी नहीं पता, मतलब उन्होंने बताया कि मुझे भी नहीं पता, बट इट वाज सैंड स्टोन का बना हुआ था, और पूछा गया था कि बताइए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अब वो कौन सा था, खैर मुझे तो पेपर मैंने दिया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वो बच्चा काफ़ी अच्छा है इन द सेंस की तैयारी करता रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको से जानकारी नहीं होगी। तो मतलब एक जो क्वेश्चन था इट वाज नॉट वेरी कॉमन, जो टेम्पल था वो मुझे नहीं लगता कॉमन टेम्पल था वो, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था शालीमार बाग के ऊपर, ही कौन से स्टाइल में बना हुआ है, जो शालीमार बाग है कश्मीर में, वो यही होगा। उसका जो सही ऑप्शन क्या था, इट वाज कि चारबाग स्टाइल, दैट इज मुगल आर्किटेक्चर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसके साथ एक बच्चे से और बात हुई थी, तो दोनों के क्वेश्चन में मैच करा के ही बता रहा हूँ आपको उनके हिसाब से क्या था, तो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक वो आसपास के क्वेश्चन पेपर थे। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एज रिलेटेड वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बच्चे से दूसरे से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सर वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन डिस्टेंस के ऊपर भी आया था। तो बात वही है जो मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, इट वाज वेरी सेम कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें से देख लेना, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हें करके चले जाओ, उतना हो जाना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बताया है उन्होंने कि सर एक ट्रायंगल दिया हुआ था, और वो ट्रायंगल की कुछ लाइक वो दे रखे थे उन्होंने, कुछ मे बी पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा। लेट मी मेक इट फॉर यू। मैं भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ वो नहीं है जिससे समझाने के लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है और उस बच्चे के लिए भी याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग सके ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर रहा होगा आई गेस, राइट। ऐसा मान लेते हैं ऐसा कुछ। जस्ट छोड़ो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल दिया हुआ था, इसमें कुछ डिवाइड करा हुआ था, और कुछ ट्रायंगल्स के अंदर जो स्मॉल ट्रायंगल्स हैं इसमें कुछ प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर डाले हुए थे। तो इस टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो शेडिड कलर जो है, जो शेडिड एरिया है, वो पूरे एरिया कितने परसेंट है या कितने रेशो में है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, 5 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के ऊपर, मतलब एक ही ट्रायंगल के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है, ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है। एक करंट अफेयर आया तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ लिए, एक इमेज आई 5 क्वेश्चन उस इसके ऊपर आ गए। नो आइडिया क्या ही ये, मतलब ये चेक तो नहीं हो रहा है किसी भी बच्चे की स्किल अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं। बाकी मिरर पर क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मिरर इमेज होती है, लाइक कोई डायग्राम दिया होगा और उसको आपको मिरर इमेज बनानी थी, तो मिरर पर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मिरर वाली इमेज थी उसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या दिखाई देगा, है ना। जैसा एक पेन है, अगर मैं उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा, एंटी काउंटर क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या दिखाई देगा। इट वाज अ सिंपल पेन समझाने के लिए। तो कुछ रहा होगा कोई डायग्राम वगैरह कि उसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा या क्या उसका है। तो चेक कर लेना कि काउंटर क्लॉकवाइज पूछा गया है या फिर क्लॉकवाइज पूछा गया है, बहुत बेसिक है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम ही वो जो मिरर की थी, ठीक है। बाकी मैंने तो बता दिया है कि जो मार्क्स हैं वो आपको हिंट में नहीं मिल रहे हैं पार्ट बी के भी, पहले पार्ट बी के मिल जाया करते थे। ड्राइंग के लिए क्यों नहीं मिलते, चेक में टाइम लगेगा, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, तो जाएंगे आपके वो सब चीज़ें भी ड्राइंग क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं। बाकी अब बात कर लेते हैं नो चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे। तो बच्चे को 2-3 चीज़ें याद रही हैं तो बता देते हैं। एक इमेज दी गई थी और इमेज के अंदर आपको फिशेस काउंट करनी थी कि टोटल नंबर ऑफ द फिशेज इन दैट पर्टिकुलर इमेज, ये बताना था कि कितनी फिशेज हैं, 11, 12, 15 साल जो आती हैं वो वैसी वाली आती ना। कभी कुछ बच्चों के
क्वेश्चन में हॉर्स पूछे गए थे, किसी में फेसेस पूछे गए थे, ह्यूमन फेसेस। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाओ डेडिकेटली तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाना चाहता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं तभी इस वक्त काम करूँगा। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कार पार्क इन ए पार्किंग लॉट, मतलब क्या था कि एक इमेज दी गई होगी, उसमें बहुत सारी गाड़ियां थी, आपको बताना है कितनी गाड़ियां पार्किंग लॉट में हैं। और सेम चीज है कि 108 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, लेकिन आपको काउंट कौन सी करनी है? पार्किंग लॉट वाली। ठीक है। बेसिक जी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉमन साइंस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक जो ब्रास होता है, जो ब्रास अलॉय है, वो किन किन से मिलकर बना होता है। या एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आयरन की टिन शीट्स है उसको आप कोटिंग करना चाहते हो कि रस्ट फ्री बनाना चाहते हो, तो कैसे, कौन सी कोटिंग करोगे? कॉपर की, मरकरी की, रेड ऑक्साइड की, जिंक की। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। और ये सब चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बच्चे से बात हुई थी तो उसने बताया कि सर एक लोटस टेम्पल पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लोटस टेम्पल का शेप किस तरह का है। तो मतलब लोटस का नहीं था, वो कुछ ऐसे वर्ड ये दिए गए थे किस तरह का उसको कर सकते हैं, ऑर्गेनिक आर्टिचर में कर सकते हैं या फिर पैरामेट्रिक, कुछ ऐसा वर्ड होंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, शायद टेक्सचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा कुछ था, सॉफ्ट एंड हार्ड ऐसा कुछ क्वेश्चन था। टेक्स्ट वगैरह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बच्चों को टाइम ही नहीं होता है लिखने का। अब 108 सेकंड के अंदर क्या बच्चे लिखेंगे हमारे लिए, या बताएं कितना याद रखेंगे। तो ऑफ कोर्स, लेकिन जितना भी हो रहा है कम से कम क्लियर तो है कि पता चल पा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं ड्राइंग के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है एक किट का। एक आपको किट मिल जाती है, किट के अंदर कुछ शेप्स होती हैं, ब्लैक कलर की होती है। तो उन किट को जो लाइक जो शेप्स होती हैं उनको अरेंज करना होता है कि किस तरह से बनाओ, या कुछ कंपोजिशन में आपको दिया होगा उसके हिसाब से आपको कंपोज करना होता है। चिपकाने के लिए वही फेविक्विक आती है, फेविक्विक, जस्ट मी चेक, उसने बच्चे ने बताया भी था, फेविबॉन्ड। लाइक ये चीज़ होती है कि डिटेलिंग, कि सर जो पिडलाइट की जो फेविबॉन्ड आती है उस वो दी गई थी, उससे चिपकाना था। ग्रेट। तो ये चीज़ें आती हैं कि किट आपको बनानी थी। इसमें क्या करना था, इसमें बताना था, एक स्कल्पचर टाइप का कुछ बनाना था एंड डिपिक्टिंग लिनियरिटी, मतलब वो स्कल्पचर वगैरह बनाना था जो लिनियरिटी को शो करे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये था किट में, एक इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आया था, म्यूरल बनाना था उसका वेगन फूड कल्चर के ऊपर बनाना था, एंड विद द यूजिंग ऑफ डायनेमिक कलर्स प्लस बोल्ड कलर। तो ऐसा कुछ था। तीसरा एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 सेरेमिक पॉट थे विद फ्लोरल मोटिव, कि 3 पॉट्स हैं, सेरेमिक पॉट्स हैं, कोई डिजाइन बना हुआ उनके ऊपर। एक सिलेंडर बेस लोकेटेड लोक कैक्टस एट द टॉप, तो एक गमला टाइप कुछ रहा होगा उसका सिलेंडर टाइप का, और उसके ऊपर कैक्टस लगा हुआ है। एंड 3 वाटर बॉटल्स, और 3 वाटर बॉटल्स हैं। इन 3 वाटर बॉटल, मतलब ये 3 सेरेमिक पॉट्स और सिलेंडर वाला और 3 वाटर बॉटल, इन सबको मिला के आपको कंपोज करना था। और यहाँ पर ये भी दिया गया था कि द सोर्स ऑफ लाइट इज फ्रॉम द राइट साइड, कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जो लाइट आ रही है आपके राइट साइड से आ रही है। तो आपको बताना था कि शेडो बनानी थी। तो बोल रहा ना, अब वो भले ये नहीं बोल रहे कि शेडो भी दिखाओ, बट इट इज सेइंग कि भाई लाइट जो है राइट साइड से आ रही है। अगर लाइट राइट से आ रही है इसका मतलब शेडो आपके इधर बनने वाली है, तो आपको दिखाना था। ये बहुत कॉमन सेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो मेरे हिसाब से बस मुझे ये चीज़ बतानी थी, क्योंकि चीज़ें रहती हैं आपके माइंड में कि सर क्या है क्या नहीं है। देखो मैं खुद साफ बोलता हूँ कि मुझे पैटर्न पसंद नहीं आ रहा है। पसंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बच्चों को क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, सिस्टम आपका इतना अच्छा नहीं बना हुआ है। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसका तरीका होता है, पहले हम उसको खुद ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटे सैंपल साइज में करके देखते हैं। जब लगता है कि सही काम कर रहा है तब हम लोग लार्ज स्केल पर करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि पूरे इंडिया के बच्चों को बुला लेते हो। अच्छा, बात क्या चीज़ है ये, इसके बारे में तो चलो सही में आता है कि ये है। उन बच्चों का क्या है जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, उनके अच्छे नंबर आ गए, पेपर वॉज क्वाइट ईजी, उनका वैल्यू स्कोर इस बार भी रहेगा। इस बार जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। एक टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछ लेते हो आप, करंट अफेयर के ऊपर ही, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि क्वेश्चन। तो खैर, इसको मैं कभी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को। लेकिन ठीक है, ये ही पैटर्न रहा है अभी तक का। तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे बताइएगा जरूर, अगर आप चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाना, तो मैं जो 9 चॉइस क्वेश्चन हैं इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, और देखते हैं। सो सी यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।